हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए हमिंग बर्ड, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी गिद्ध और ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, हर आतंकवादी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट उन्होंने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकवादी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी। 10वीं में 93.60%, 12वीं में 88.30% पास। लड़कियां लड़कों से आगे। डिजी लॉकर और उमंग पर मार्कशीट। खबर है कि सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 93.60% और 12वीं में 88.30% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कैंडिडेट्स cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स cbse.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल 10वीं और 12वीं के करीब 44 लाख स्टूडेंट्स ने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 3 आतंकवादी हुए ढेर, तीनों शोपिया के थे। पहलगाम हमले के बाद भारत पर 15 लाख साइबर अटैक, कामयाब सिर्फ 150। जम्मू कश्मीर के शोपिया में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शाम 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म हुई। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया था। वहीं शुक्रू के जंगली इलाकों में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैकरों ने भारत में 50 लाख साइबर अटैक किए। इनमें से सिर्फ 150 ही कामयाब हो पाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने एयरबेस में जवानों से मुलाकात की और पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया था। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सोमवार रात को ड्रोन दिखे थे। कुछ देर बाद सेना ने कहा कि दुश्मन के किसी ड्रोन की सूचना नहीं है और आज सभी स्थानों पर स्थिति सामान्य है। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा है यूएस। 64,500 करोड़ रुपए का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। खबर है कि भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के नियमों के मुताबिक रिटेलिटरी यानी कि जवाबी शुल्क लगाने की बात कही है। अमेरिका अपने बिजनेस सेफ्टी का हवाला देते हुए इन प्रोडक्ट्स पर 2018 से ही टैरिफ वसूल रहा है। WTO के मुताबिक इससे भारतीय उत्पाद के $7.6 बिलियन यानी तकरीबन 64,512 करोड़ रुपए के आयात पर असर पड़ेगा, जिसमें तकरीबन $1.91 बिलियन यानी 16,213 करोड़ रुपए का ड्यूटी है। चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी से बैन हटाया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद फैसला। पिछले महीने डिलीवरी पर रोक लगा दी थी। चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने डोमेस्टिक कैरियर्स को सूचित किया है कि वे अब अमेरिका निर्मित विमानों की डिलीवरी फिर से शुरू कर सकते हैं। अमेरिका चीन की टैरिफ डील के बाद बैन हटाने का यह फैसला लिया गया है। 1 महीने पहले चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए थे। चीनी सरकार ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के जवाब में दिया था और अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स की खरीद रोकने का आदेश भी दिया था। अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आई। ये तकरीबन 6 साल में सबसे कम। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी से घटी महंगाई। भारत की रिटेल महंगाई अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई है। ये महंगाई का 69 महीने का निचला स्तर है। वहीं जुलाई 2019 में महंगाई 3.15% रही थी और खाने पीने के सामानों की कीमतों में लगातार नरमी के कारण रिटेल महंगाई घटी है। इससे पहले मार्च महीने में रिटेल महंगाई 3.34% रही थी और ये महंगाई का 67 महीने का निचला स्तर था। मंगलवार 13 मई को सरकार की ओर से रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं।
13 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की इजाजत, 33 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा विशेषज्ञ डॉक्टर की मौजूदगी में अबॉर्शन हो। खबर है कि गुजरात हाईकोर्ट ने 33 हफ्तों की गर्भवती 13 साल की दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को अबॉर्शन की मंजूरी दी है। कोर्ट ने कहा कि अबॉर्शन चीफ मेडिकल ऑफिसर की देखरेख में किया जाए। 33 हफ्ते की गर्भवती नाबालिग को गर्भपात की मंजूरी देना संभवतः देश का पहला मामला है जब कोर्ट ने गर्भावस्था के सबसे ज्यादा हफ्ते के गर्भपात की अनुमति दी है। इससे पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी थी। एमपी के मंत्री का कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान, विजय शाह बोले जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवाई। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। यह बयान शाह ने इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। इसमें ये भी कहा रहे हैं वो कि मोदी समाज के लिए जी रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं। गहलोत बोले ट्रंप ने सीज फायर कश्मीर की ठेकेदारी कैसे ली, अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें खतरनाक, समझौते के अनुसार कश्मीर पर तीसरा पक्ष पंचायती नहीं कर सकता। खबर है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर से पहले अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। अशोक गहलोत ने दिल्ली में AICC ऑफिस में मीडिया से बात की है। वहीं गहलोत ने कहा कि अचानक सीज फायर करके सरकार मोरल अथॉरिटी खो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे सीज फायर की घोषणा की है, सरकार की सलाह से या खुद की, इस पर जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है, वो खुद ही ठेकेदार बन गए या हमारी सरकार की चुप्पी उनके हौसले को बढ़ाती है। ट्रंप किस आधार पर कह रहे हैं कि रात भर हमारे लोगों ने मेहनत की है, इस मेहनत में कौन कौन भागीदार थे, ये बात देश के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन मामले में टीएमसी नेता राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। खबर है कि चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के मामले में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कई नेता दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। इनमें डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, शांतनु सेन और अन्य पार्टी के पदाधिकारी शामिल है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक उस समय धारा 144 लागू थी, फिर भी प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट और शिकायत दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नेताओं को समन भेजा था। महिलाओं का दुष्कर्म, 9 दोषियों को आजीवन कारावास, वीडियो बनाया, 2 साल तक ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। तमिलनाडु के पोल्लाची यौन उत्पीड़न केस में आया फैसला। तमिलनाडु के पोल्लाची यौन उत्पीड़न मामले में कोयम्बटूर महिला अदालत ने 9 लोगों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी को दोषी ठहराया था। जज आर नंदिनी देवी ने इन्हें सामूहिक दुष्कर्म और बार बार दुष्कर्म का दोषी पाया। कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं को कुल 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं 9 दोषियों ने 2016 से 2018 के दौरान कई महिलाओं का यौन शोषण किया था। वहीं पीड़ितों में कॉलेज की छात्राएं और शादीशुदा महिलाएं थी। दोषियों ने यौन उत्पीड़न के वीडियो भी बनाए थे, जिसके जरिए ब्लैकमेल करके महिलाओं के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया और उनसे पैसे भी मांगे गए। आरोपियों पर 50 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का शक था, लेकिन उनमें से केवल 8 ने ही उनके खिलाफ गवाही दी थी। विराट अनुष्का प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए पहुंचे। महाराज ने विराट से पूछा प्रसन्न हो। अनुष्का को राधा नाम जपने का उपदेश दिया। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले दिन मथुरा के वृंदावन पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ थी। दोनों सुबह प्रेमानंद महाराज के केली कुंज आश्रम पहुंचे। दोनों ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रेमानंद महाराज ने विराट और अनुष्का से पूछा प्रसन्न हो। इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा हाँ। महाराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया, जाओ खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। इस पर अनुष्का ने पूछा बाबा क्या नाम जप से सब कुछ पूरा हो जाएगा? महाराज ने कहा हाँ सब पूरा हो जाएगा। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी सिम बैन। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली, सेना को बुलाया गया। एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा। श्री गंगानगर के बाद अब जैसलमेर में भी पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर बैन लगा दिया गया है। कलेक्टर प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसका आदेश जारी किया है और इससे पहले श्री गंगानगर में पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर रोक लगाई गई थी। उधर राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिसाइल नुमा वस्तु मिली है। पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर सेना को खबर दे दी। उधर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद भी बीकानेर से ना ही कोई फ्लाइट गई और ना ही आई है। बठिंडा में पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। बॉर्डर जिले में ड्रोन दिखने पर बीएसएफ ने की फायरिंग। ड्रोन अटैक में महिला की गई जान।
पंजाब में बठिंडा आर्मी कैंट से पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दर्जी को गिरफ्तार किया है। दर्जी रकीब उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। आर्मी कैंट के अधिकारियों को रकीब की गतिविधियों पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत बठिंडा पुलिस को दी। फिरोजपुर के ममदोट में पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिया। इस पर बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर तकरीबन 250 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गया। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद खुला श्रीनगर एयरपोर्ट। दिल्ली से अमृतसर चंडीगढ़ की कई फ्लाइट कैंसिल। सीज फायर के बाद 32 एयरपोर्ट्स खोले गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के 6 दिन बाद मंगलवार को श्रीनगर एयरपोर्ट के फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट दोपहर 12:49 पर लैंड हुई। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते एयरपोर्ट 7 मई से बंद था। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अमृतसर और श्रीनगर जाने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पहले बताया था कि सुरक्षा कारणों की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए 8 जिलों में आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है, जिनमें जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भूज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट शामिल हैं। लखनऊ से 1000 कश्मीरी कश्मीर वापस गए। सड़कों पर बेचते हैं ड्राई फ्रूट। बोले दोनों देशों के नेताओं की लड़ाई में मजदूर पीस रहे हैं। कश्मीर की घाटी में बसे हुए गांवों से तकरीबन 1000 से अधिक कश्मीरी युवक लखनऊ की सड़कों पर सूखे मेवे का कारोबार करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद बिगड़े माहौल में 99% कश्मीरी वापस अपने गाँव लौट गए हैं। पहलगाम हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े हुए तनाव ने आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ दी है। कश्मीरी युवाओं को इसका सबसे बड़ा झटका लगा है। उनका कहना है कि दोनों देशों के नेताओं की लड़ाई में कश्मीरी मजदूर की पिस रहे हैं और मर भी रहे हैं। यूपी में फिर डीजीपी की रेस। झारखंड विवाद पर नजरें। राजीव कृष्ण का नाम सबसे आगे। यूपीएससी की नई गाइडलाइन। खबर है कि यूपी में नए डीजीपी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि प्रदेश को लगातार 5वां कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा या फिर यूपी सरकार यूपीएससी की गाइडलाइन के हिसाब से नया डीजीपी नियुक्त करेगी। इसे लेकर निगाहें झारखंड पर भी लगी हुई हैं। वहां डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद गहरा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी 60 साल की आयु हो चुकी थी। वहीं ये अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत रिटायरमेंट की आयु है। मंत्रालय ने झारखंड सरकार को 2 बार पत्र लिखकर गुप्ता को पद से हटाने और नया डीजीपी नियुक्त करने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत ने ट्रंप के बयान को गलत बताया। कहा अमेरिका ने व्यापार पर कोई बात नहीं की। ट्रंप का दावा, ट्रेड रोकने की धमकी देकर सीज फायर करवाया। खबर है कि भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को गलत बताया जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान को सीज फायर नहीं करने पर व्यापार रोकने की धमकी दी थी। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में मदद की है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से और 10 मई को एनएसए अजीत डोभाल से बात की थी। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति लुंगी में थाईलैंड भागे। उन पर हत्या का केस, पुलिस अफसर सस्पेंड। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने 8 मई को देश छोड़ दिया था। अब एक बांग्लादेशी अखबार प्रतिदिन ने दावा किया है कि पुलिस से बचने के लिए वे सुबह 3 बजे लुंगी में ही भाग निकले। वे अब थाईलैंड में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के फरार होने की घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड और ट्रांसफर कर दिया गया है। राष्ट्रपति के परिवार के लोगों का कहना है कि वे अपने भाई और बहनोई के साथ इलाज के लिए गए थे। हालांकि राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि वे मुकदमे से बचने के लिए भाग रहे हैं। 81 साल के हामिद पर हत्या का भी मामला चल रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अवामी लीग के कई नेता जेल भेज दिए गए हैं और कुछ विदेश चले गए हैं और बाकी के फरार हैं। कई नेताओं पर हत्या समेत कई तरह के अपराध के आरोप लगे हैं। पाकिस्तानी फर्म से अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी ने पार्टनरशिप खत्म की। पहलगाम आतंकवादी हमले के 10 दिन पहले सैटेलाइट इमेज के ऑर्डर मिले थे।
खबर है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमले से पहले इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें ली गई थी। अमेरिका की स्पेस टेक कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज को पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें देने के लिए बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिले थे। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 22 फरवरी 2025 के बीच मैक्सार टेक्नोलॉजीज को कम से कम 12 ऑर्डर मिले थे और ये सामान्य संख्या से दोगुना था। इस कंपनी के ग्राहकों में पाकिस्तान की बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड BSI भी शामिल थी। ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। क्राउन प्रिंस सलमान एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कॉफी पिलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट दौरे से पहले सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इस दौरान सऊदी की वायुसेना ने उन्हें एयर स्पेस से एस्कॉर्ट किया। वहीं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को सऊदी की पारंपरिक कॉफी पिलाई गई। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की ये पहली औपचारिक विदेश यात्रा है। इससे पहले वे पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 26 अप्रैल को वेटिकन पहुंचे थे। पीएम मोदी के भाषण को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया। कहा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश। जरदारी बोले भारत के हमले से देश एकजुट हुआ। खबर है कि पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पर दिए गए भाषण को लेकर पीएम मोदी ने टिप्पणी की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस यानी FO ने बयान जारी करके कहा है कि मोदी की बातों में गलत जानकारी, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी साफ दिखती है। FO ने कहा कि मोदी की टिप्पणियां बताती हैं कि उन्होंने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी हैं। बयान में आगे कहा गया है कि पाकिस्तान संघर्ष विराम के समझौते का पालन कर रहा है और तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत के हमले ने पाकिस्तानी लोगों को एकजुट किया है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने पहली बार माना कि भारत के हमलों में उनके 11 सैनिकों की जान गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 78 सैनिक भी घायल हुए हैं। आज का सुविचार, गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और आसान हो जाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।